नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विपक्ष अक्सर एक आरोप लगाते हुए विज्ञापन मंत्री कहता है, और खासकर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर की, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को हमेशा विज्ञापन मंत्री कहकर बुलाते हैं। और अब आपको बता दें, इन्हीं विज्ञापनों के मसले को लेकर लगातार जिस तरह से सियासत होती है, उसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से पूछा है कि जिम्मेदारी के साथ बताइए कि दिल्ली सरकार विज्ञापन पर कितना खर्च करती है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन को लेकर सुनवाई चल रही थी। और इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि ये बताइए आप कि कितना पैसा जो है वो सरकार विज्ञापन पर खर्च करती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बताइए। तो दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी का जो मसला है वो काफ़ी पुराना है, और अब ये जो मामला है दिल्ली हाई कोर्ट में है। और नॉर्थ एमसीडी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि 900 करोड़ का बीटीए बकाया है दिल्ली सरकार पर, और इस वजह से उनके पास फंड्स की कमी है। साथ ही साथ नॉर्थ एमसीडी ने हाई कोर्ट में ये भी माना कि जो वो उनकी इमारतें हैं वो उन्हें लीज पर दे रहे हैं, और ये भी कहा गया कि जो टाउन हॉल है उसे एएसआई को देने के लिए एक फिक्स अमाउंट तय किया गया है, और इसके लिए डीजी और एएसआई को लेटर भी लिखा गया है। इसके अलावा नॉर्थ एमसीडी ने ये भी बताया, दिल्ली हाई कोर्ट को ब्यौरा दिया अपनी 11 ऐसी संपत्तियों का जिसे फंड रेज करने के लिए अब टेंडर फ्लोट किए गए हैं ताकि उन्हें लीज पर दिया जा सके। और ये भी बताया कि केंद्र से वो अनुरोध कर रहे हैं कि जो एमसीडी के 2 बड़े अस्पताल हैं उन्हें लीज पर दिया जा सके, टेक ओवर किया जा सके केंद्र द्वारा, और फिर उनकी मदद हो सके। दरअसल अभी एमसीडी के पास जो है वो फाइनेंसेस की काफ़ी किल्लत है, और ये जो मसला है एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी को लेकर वो काफ़ी पुराना है। लेकिन एमसीडी के द्वारा बताया गया दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो पेंशन है वो फरवरी के बाद से दी नहीं गई है। कुछ कर्मचारियों की जो सैलरी है वो अप्रैल तक की दे दी गई है, जबकि कुछ की मई तक की दी गई है। लेकिन अभी जो सैलरीज हैं वो उन्हें टाइम पर नहीं दी जा रही कर्मचारियों को, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मसला चल रहा है इसकी वजह से कर्मचारी जो हैं वो क्यों परेशान हो। सैलरी की वजह से लोगों का जो जीवन यापन होता है वो बहुत प्रभावित होता है अगर उन्हें सैलरी नहीं मिलती है। तो दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरह से नॉर्थ एमसीडी ने आरोप लगाया है दिल्ली सरकार पर कि उनकी तरफ से अभी 900 करोड़ रुपए का बीटीए जो है वो बकाया है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए नॉर्थ एमसीडी के द्वारा उन पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई, और कहा कि केंद्र से उन्हें 305 करोड़ रुपए ही बजट में मिल रहे हैं, और बजट जो है पिछले 5 साल से बढ़ा नहीं है। लेकिन क्या इस वजह से केंद्र को कटघरे में खड़ा किया जाए। और ये भी कहा कि जो राज्य सरकार है वो कोई संस्थान नहीं है राजस्व बढ़ाने का। इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर दिल्ली सरकार से की गई, दिल्ली सरकार की ओर से की गई। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं एमसीडी पर, और आए दिन आप देखते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, चाहे हम सौरभ भारद्वाज की बात करें या फिर उनके जो बाकी स्पोक्स पर्सन और एमएलए हैं वो मीडिया से मुखातिब होते हुए एमसीडी को घेरते हैं और सीधे तौर पर हमला करते हुए कहते हैं कि जो एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है उसने एमसीडी में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अब क्योंकि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में मसला है, उसके बाद तमाम इन दलीलों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उसी तरह से देखा जाए तो आप भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। और टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप जिम्मेदारी के साथ बताइए कि आप कितना खर्च करते हैं विज्ञापन पर। विज्ञापन के मुद्दे पर अक्सर दिल्ली सरकार घिरती हुई नजर आती है। विपक्ष लगातार विज्ञापन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर और खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं। इसके बाद जिस तरह से ये पूछा गया दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कि कितने पैसे दिल्ली सरकार ने खर्च किए हैं या फिर कितने खर्च करते हैं, उसके बाद लोगों की भी उत्सुकता बढ़ी है कि आखिर दिल्ली सरकार प्रचार में, प्रसार में, विज्ञापन पर कितना खर्च करती है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।